अपनी बंसी लाओ, अपनी बंसी लाओ, बंसी की बिन मैया मेरी, बंसी बिन मैया मेरी, बंसी की बिन मैया मेरी, बंसी बिन मैया मेरी। तो क्या हुआ? अरे नींद से भरी गयोरी हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले चले, हमारो मन राधा ले चले, हमारा मन हमारा प्राण राधा चुरा ले गई है। अरे राधा रे राधा रे राधा रे राधा रे, हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन बंसी चुरा लिया। देखो रास का मतलब क्या हुआ कि जब भगवान को भी बेसुध होना पड़े, तुम्हारे बिना ना रह पाए, यही तो रास का रिजल्ट होता है कि आपको भगवान भी याद करें, चाहे जिस किसी बहाने। और भगवान तो ऐसे हमेशा याद करते हैं, पर कुछ खास। अच्छा देखो, भगवान के पास सब है पर एक नहीं है। ब्रज की गोपांगनाओं ने भगवान से कहा था कि आपके यहाँ 9 लाख धेनु नंद बाबा के, तो 9 लाख गाय है, तो माखन दूध सब कुछ है, वैकुंठाधिपति है, तो जब चाहे तब लक्ष्मी प्रकट कर दें। और लक्ष्मी किसी न किसी अंश में तो है ही यहाँ बोतल पर। ये राधा, सत्यभामा, रुक्मणी, ये सब सत्यचित आनंद, मैंने पहले दिन कहा था, ये सत्यचित आनंद एक एक विभूति से निकली हुई ये तीनों शक्तियां हैं। तो पर कहती हैं भगवान आपके पास एक नहीं है। क्या है? सब है पर आपके पास मन नहीं है क्या? बस भगवान के पास मन। इसलिए भगवान को कुछ नहीं दे सकते तो भगवान को मन दे दो और कह दो कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण पर एक शर्त है, सब कुछ तेरा पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। ब्रज के रसिक भक्त हुए हैं दादू जी, जिन्होंने इन शर्तों पे भगवान से कहा सब आपका है पर आप मेरे बन जाओ तभी सब दूंगा। तो मन दिया करो, मन सुमन बन जाएगा। और ये सब सत्संग और भक्ति से ही होता है, यही दिया जाता है मन। अब ये मन भगवान ले गए तभी तो हम भगवान की चरणों में विराजमान है। कथा सुन, यही है, मन ले गया परमात्मा। ऐसे करते करते बहुत आनंद हुआ है। क्या जो आनंद 1 महीना हुआ उसको 1 आध घंटे में वर्णन कर पाना असंभव है, पर आनंद है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना। भगवान परीक्षित जी ने कहा महाराज ब्रज की गोपांगनाओं के एक एक गोपांगनाओं के साथ में भगवान ने रास किया है, तो क्या ये समाज के लिए वंदनीय है कि निंदनीय है? क्या इसको बंधन किया जा सकता है? सुखदेव जी ने कहा कि जिस रास में महादेव स्वयं गोपी बन के आए उसमें भी कोई संदेह रह गया क्या? जिसमें महादेव गोपी बन के आए हों उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। भैया भगवान 3 लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। कौन कौन? एक तो गोपी और दूसरा गीता, तीसरा गाय। गीता ग्रंथ, कुछ और नहीं सोचना कि किसी का नाम गीता हो तो उससे ज्यादा प्रेम करते। गीता ग्रंथ, गीता ग्रंथ से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गीता का थोड़ा अध्ययन किया करो। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्नै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादेवनी श्रुता। ये स्वयं भगवान की मुख की वाणी है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वैश्विक ग्रंथ है।
जो गंगा की धारा दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने प्रकट कर दी है, वो गीता से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और एक गोपी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। गोपी कौन? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जो संपूर्ण इंद्रियों से भक्ति रस पान करे, ज्ञान इंद्रियों से, वही गोपी। और गाय, गो माता से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गो माता की भी सेवा करो। रोटी खाओ तो गाय की रोटी जरूर निकालो। पहले माताएं मेरे निकालती गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी। अब दोनों खा जाते हैं तो बीमार तो होना ही है। कुत्ते की रोटी भी खा गए, अब जो सज्जन लोग हैं वो निकाल देते हैं। ऐसा नहीं, अब तो प्रथा हो गई बहुत अच्छा। अब तो घर घर सब शहरों में व्यवस्था बहुत सुंदर होगी, गाड़ियां आने लगी, रोटी ले रही, ये सब बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। तो भगवान किससे प्रेम करते हैं? जो रस युक्त होता है। नीरस जीवन भगवान को नहीं प्रिय है। नीरस मत रहो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान से ऐसे मिलो कि प्रसन्न रहो। आपकी एक, उनको देखो तो ऐसे कहो कि आपकी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में आने वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए। ये है रस। ऐसे रस में जीवन जियो। ये नहीं कि 12 बजे का वो बनाए रखो, वो गर्मी का वो होता नहीं, अप्रैल मई का जो महीना बहुत चेहरा चिड़चिड़ा, ऐसा नहीं। हंसता हुआ प्रसन्न मुद्रा में रहो। जब प्रसन्न मुद्रा में रहोगे जीवन का वास्तविक आनंद तभी मिलेगा। ऐसा ये सब लीलाएं हुई। भगवान यह सब लीला करने के बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस जो अपनी सारे राक्षसों को भेजता रहता था, वो कहीं अभी चुपचाप थोड़े बैठा है। भगवान तो रास कर रहे हैं, पर उसका तो रात की नींद उड़ी हुई है कि वो तो रास कर रहा है और हमारा प्राण ले लेगा। तो वो कुछ न कुछ युक्ति बना रहा है। आज कंस की भी बैठक हुई है, सब आपस में मंत्रणा करते हैं, सारे राक्षस, क्या किया जाए कि बालक का वध हो जाए और हम शांति से रहें। कोई कहे मैं जाऊंगा, तो कंस ने कहा कोई नहीं जाएगा, बहुत हो गया ये जाना। जो गया वो वापस नहीं आया, अब वो खुद आएगा। अब ऐसा योजना बनाएंगे, वो खुद आए और यही राम नाम सत्य कर देंगे उसका, यही प्राण ले लेंगे। योजना बनाया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। जाओ, कोई बुला के लेके आओ। सब कहे हम नहीं जाएंगे उसके पास, जो गया वो आया नहीं, तो बोले अक्रूर जी जाएंगे। अक्रूर भगवत भक्त हैं, जैसे विदुर चाचा थे ऐसे ही भक्त, बहुत भक्त हैं भगवान के। बोले तुम जाओ और दोनों भाई को लेके आओ, किसी को छोड़ना नहीं, दोनों को लाओ, दोनों को यहीं पे मामला बराबर। अक्रूर जी हंसे, हाँ दोनों आएंगे तभी बात बनेगी, अकेला मत लाओ। अक्रूर जी महाराज रथ पे विराजमान होकर के गोकुल की यात्रा करते हैं। सायंकाल को पहुंचते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। सबको पता लग गया कि मथुरा से कोई दूत आया हुआ है। तो जैसे ही रथ में बैठ करके भगवान जाने लगे, तो ब्रज की गोपांगनाओं ने रथ को घेर लिया है कि नहीं नहीं, मेरा कान्हा, मेरा श्याम, मेरा प्रीतम कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा है और मेरा बन के ही रहेगा, इसे हम कहीं जाने ही नहीं देंगे। चारों तरफ बड़ा विस्तार है, पर भगवान के विवाह तो कराना है, तो घेर लिया है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, परसों, परसों मतलब कल भी छोड़ के परसों, परसों में आ जाऊंगा वापस। 1-2 दिन की बात है, गोपी रह लो, मैं भी तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहता, पर जाना ही पड़ेगा। अभी तो कहा था गोपांगनाओं ने कि जब नहीं आए तो परसों को बिताए दियो बरसों, कब यहीं पाए पिया परसों। ए पिया तुम्हारा परसों कब आएगा, वर्ष बीत गए आ पाए नहीं। भगवान जाते हैं, जब वहां गए
अभी पहुंचे नहीं है। यमुना जी मथुरा के निकट जो है, अक्रूर जी ने कहा प्रभु कहो तो स्नान मार ले, एक डुबकी लगा लो तब चलो। जब देखो रास्ते में आप कहीं जा रहे हो और गंगा यमुना कुछ मिल जाए ना तो उनका उल्लंघन मत करो, डुबकी लगा के तब आगे जाओ, नहीं तो ये धर्म दोष होता है। ऐसी शास्त्र परंपरा है। डुबकी लगाए, जब डुबकी लगाए तो भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया, अपने स्वयं के चतुर्भुज रूप दर्शन कराया। तो फिर अक्रूर जी महाराज फिर डुबकी लगाए, फिर बाहर आए तो दर्शन, उधर देखे कि वो उधर रथ पे भी बैठा है, इधर चतुर्भुज रूप का दर्शन। ऐसे करते करते प्रणाम किया, प्रभु हम आपको पहचान गए कि आप कौन हैं। आए बाहर, कन्हैया ने कहा कहो चाचा बहुत देर लगा दिया स्नान करने में। चाचा ने कहा तुमने ही उलझा दिया, तब मैं क्या करूं, नहीं तो मैं जल्दी आ जाता। आपने ही उलझाया सरकार, इसलिए हमको थोड़ा विलंब हो गया। बोले अच्छा चलो ठीक है आओ बैठो। रथ पे विराजमान हुए, रथ चलाने लगे, आगे गए। बोले जब मथुरा निकट आ गया तो बोले चाचा जी आप चलो और मैं अभी, हम लोग घूमते हुए आ जाएंगे। ऐसी कथा आती है कि वो दो ही नहीं थे, कुछ ब्रजवासी भी साथ में थे, कुछ मित्र खास खास। बोले महाराज आप मेरे घर जरूर आना, मैं आपका स्वागत करूंगा। बोले कोई नहीं, पहले मामा से तो मिल लूं, मामा से मिल के फिर आपके यहाँ भी आएंगे। आप पहुंची। अब भगवान यहाँ से पैदल चलने लगे, पैदल जा रहे हैं। बोले सब ब्रज के ग्वाल बाल हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं और ऐसे जाएंगे तो कौन सम्मान करेगा। देखा है यमुना के तट पर एक धोबी है जो राज दरबार का वस्त्र धुल रहा है। बोले दादा हमको इनमें से कुछ वस्त्र दे दो, हम पहन के जाएं मामा के यहाँ। तो उसने डांट लगाई है भगवान को कि रे अधम, मैं जानता हूँ कि गोकुल में तूने बड़ा उत्पात मचा रखा है, ये गोकुल नहीं है ये मथुरा है। फिर तो भगवान ने कहा तुम ले ही लो, और प्रसाद दिया, और प्रसाद दिया तो भग गया, सारे वस्त्र सब उठा उठा के पहन लिए। अब कोई सेटिंग का तो है नहीं, कोई वस्त्र सेट है नहीं। जब पहन पहन के चले तो रोड पूरा अपने आप साफ हो रहा है, अपने आप साफ हो रहा है। अब ब्रजवासी जो साथ में मित्र थे बोले लाला ये तो और पागल भिखमंगे लग रहे हैं, इससे अच्छा तो हम जो पहने थे वही ठीक था। कुछ कर और कुछ ऐसा कर कि ये थोड़ा सेटिंग फिटिंग थोड़ा ठीक लगे, कुछ फिटिंग हो जाए। बोले चिंता मत करो, दर्जी एक खड़ा था मुस्कुरा हुआ, मुस्कुराते हुए आओ सरकार आओ हम फिटिंग कर देते हैं, उसको कहना नहीं पड़ा। और सभी ग्वाल बाल का सुंदर सा वस्त्र बना दिया है, सुसज्जित कर दिया है। कन्हैया वस्त्र को पहने हैं, आगे चले हैं तो त्रिवक्का नाम की एक कंस की लिए चंदन लेकर के जाते थे। कौन है? त्रिवक्का कुब्जा, 3 जगह से कुंवर निकले हुए। भगवान ने कहा चलो तुम्हारा भी नंबर आ गया, लाओ तेरा भी उद्धार कर दो। बोले सुंदरी, अरे 3 जगह से कुंवर निकला हो कोई सुंदरी मानेगा? उसको क्या पता। पर एक बार बोले अरे सुंदरी मेरी तरफ जरा मुड़ के देख तो ले। कुब्जा को लगा कि कोई हमको ही कह रहा है, क्योंकि बार बार कह रहा है। जैसे ही श्याम सुंदर की तरफ पीछे मुड़ करके देखी, आहा क्या बात है, देखते ही रह गई, देखते ही रह गई, मंत्रमुग्ध हो गई श्याम सुंदर की बाकी झांकी को देख करके। और प्यारे हैं ही श्याम सुंदर ऐसे। भगवान समझ गए, बोले देखो मत, ये जो तिलक है ना चंदन, ये हमको दे दो। बोले महाराज ये कंस के लिए मैं लेके जाती हूँ, पर इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आपके मस्तक पे लग जाए, इसलिए सारा चंदन ग्वाल बाल को लगा दिया, सब सुसज्जित कर दिया। और भगवान चंदन सुंदर लगा करके आप तो और प्यारे लग रहे हैं। पूरा धर्म मंडली महात्मा की मंडली आ गई, सारे ग्वाल बाल। ग्वाल बालों ने कहा जच रहे हैं, ग्वाल बाल है। बोले कन्हैया अब तो जच रहे हैं। बोले हाँ चलो अभी जचेंगे मामा जब स्वागत करेंगे, चलो।